प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी, जबकि आज के शाम का इस मीटिंग का सबसे बड़ा कारण कि हमारे भाई रवि और भाभी रोमिका की एनिवर्सरी है। जिस प्रकार से खुदावन ने आदम को बनाया, उसी समान प्रभु ने रवि भाई के लिए भाभी रोमिका को बनाकर उनके सामने रखा। और आज उस समय को, उस दिन को पूरे 12 साल हो गए। तो ये धन्यवाद की मीटिंग भाई के मन में प्रभु ने डाली, और ये कारण है कि आज ये मीटिंग हो रही और इस घर में हो रही है। इसलिए धन्य वे हैं जो प्रभु को प्रतिदिन प्रति घड़ी धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रिय, धन्यवाद देना भी खुदा की ओर से हमें मिलता है, और जब तक प्रभु ही हमारे अंदर आत्मा ना डाले, तब तक कोई भी मनुष्य अपनी समझ और बूझ से धन्यवाद प्रभु को नहीं दे सकता। क्योंकि खुदावन ने जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया, उसमें से एक लौट कर आया और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा निवेदन है हम प्रार्थना में चलें और हम ऊपर ही बैठ इधर हम निवेदन करेंगे रवि भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज आपने हम लोग को ये दिन दिखाया, और मेरी शादी के जो है 12 साल कब हो गए मुझे पता नहीं चला। लड़ते प्यार से हर चीज़ करते हुए, और आज हम लोग आपके वजह से जो है हम लोग के ऊपर जो आशीष है, और कोई भी चीज़ की घटी नहीं है जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस ऐसे ही जो है हम लोग के ऊपर अपना हाथ अनुग्रह बना के रखिए, हम पूरे घर, हमारे पूरे घर पे, और जो भी इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उन पे भी अपनी आशीष और अनुग्रह रखिए जीसस। धन्यवाद, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत का नाम है जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ
साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मूसा मरा तब खुदावन ने यहोशू से कहा, देख मेरा दास मूसा मर गया है, अब उठ और खड़ा हो जा, और जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे अब तेरे साथ भी रहूंगा। बस मेरे कलाम से ना दाएं ना कभी बाएं मुड़ना, फिर तू जहां जहां जाएगा मैं उस तेरे जाने के कारण उस नगर को आशीषित करूंगा। आमीन। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को आज ऐसे ही रखा है कि उनके जाने के कारण वो जगह भी आशीषित होती है। और जबकि प्रभु का कलाम आज यहाँ आया है, इस जगह को हम दुआ करेंगे कि प्रभु अपनी आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक हमें बताती है, उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी दुआई पर तू ध्यान दे। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे बचू, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा, तुझे साधूंगा,
चलते हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्य वे हैं मेरे प्रियो जो नूर में चलते हैं। आमीन। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे प्रभु की इबादत और स्तुति में। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और परमेश्वर ने उनको इतने सालों से एक साथ रखा, अच्छे से रखा है, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी एक गीत की ओर से। गीत का नाम है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मेरा मुझे आभार हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मेरा मुझे आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभार हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार,
अक्षुमान कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, इसी प्रकार खुदावन ने आदम को सुलाया और उसके एक पसली निकाल कर उसमें से स्त्री बना दी। आमीन। और उसी समान खुदावन ने दूसरे आदम को भी सुलाया और उसकी पसली में से एक दुल्हन को निकाला। आमीन। और हम विश्वास करते हैं यहाँ पर बैठा हर एक जना उसकी दुल्हन है। आमीन। क्योंकि दुल्हन मेरे प्रियो हर एक जना नहीं परंतु उसका छोटा झुंड है, और धन्य वे हैं जो उसके वचन में का वचन और आत्मा में की आत्मा बनते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। और हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आनंद मनाइए, आनंद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4:16। नीति वचन, हैं? नीति वचन, नीति वचन 31वां अध्याय। करेक्शन, नीति वचन हम निकाले और हम निकालेंगे उसका 31वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 29 एंड 30। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत को। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके, आराम से बैठिए, पवित्र वचन को जाने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धन्य वो अवसर है और धन्य वो समय है जब तुम मेरे नाम में एकत्रित हो। आमीन। कलाम कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर, बोले अपने आप को खुदा के वचन में लगा दो। आमीन। क्योंकि ये अवसर मिलेंगे नहीं। और ये जो हमारे जीवन के स्टॉपेज इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो चलती है और बहुत सी जगहों पे स्टॉपेज है। आप एक बात समझ लीजिए कि जो कुछ आप शारीरिक रीति से देखते हैं, जो कुछ संसार में होता है, ट्रेन है, स्टॉपेज है, प्लेन है, उसके वो क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट है। अरे वेरी गुड।
देखिए यही तो बस फायदा है, मतलब यहाँ पर प्रभु के वचन में गूंगे बहरे सब बोलने लगते हैं। एयरपोर्ट देखिए भाई ने बता दिया, हम लोग को याद ही नहीं आ रहा। आप पढ़े लिखे हम लोग बोल रहे, वो जाते प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया भाई, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम बता रहा कि जिस रीति से आप संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से आप ये सारी चीजों को देख रहे हैं, सेम वे आत्मा का है। समझिए वचन को। जिस तरह से शरीर में भूख लगती है वैसे आत्मा को भूख लगती है। जिस रीति से शरीर में आप होके देखते हैं वैसे आत्मा में भी देखा जाता है। जैसे शरीर में आप चल रहे हैं वैसे आत्मा में भी चला जाता है। जैसे आप शरीर में एक लालच करते हैं वैसे आत्मा की भी एक लालच होती है। जैसे आप शरीर में उजाते हैं, एक खोजते हैं अपने जीवन के सबसे उत्तम स्थानों को, वैसे ही आत्मा भी खोजता है प्रभु के उस पवित्र स्थान को। आमीन। जिस तरह से आपका शारीरिक यानी कि शरीर में रह के एक जॉब है, वैसे आत्मा का भी एक जॉब है, और वो काम खुदा ने आत्मिक कृति करने वालों को दिया है। तो जिस तरह से ट्रेन चलती है और प्लेटफॉर्म आते हैं और वो उस प्लेटफॉर्म पे रुकती है, जिस तरह से प्लेन उड़ता है और एक कहाँ पर एयरपोर्ट पे रुकता है, प्रेज द लॉर्ड, ठीक इसी तरीके से आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में भी एक प्लेटफॉर्म आता है, और वो प्लेटफॉर्म होता है हमारा बर्थडे। बोलिए आमीन। जिसमें हमें रुक के सोचना होता है कि हम अपनी आयु के दिनों को मनाते तो जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी आयु के दिन जो पीछे चले गए हैं या तो जो आने वाले दिन हैं उनसे हम अपने जीवन को महफूज कर रहे हैं कि नहीं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है बर्थडे, प्रेज द लॉर्ड। फिर होता है मैरिज एनिवर्सरी। बर्थडे एक आदमी का होता है, प्रेज द लॉर्ड। मैरिज एनिवर्सरी दो जनों का एक साथ इस पृथ्वी पर मिलन का जन्म होता है, प्रेज द लॉर्ड। और इससे हम पति पत्नी आपस में ये देखें, ये सोचें, ये इस बात पर मजबूर हो सोचने के लिए कि हम दोनों जिस वे में चल रहे हैं, हमारी संतान उससे खुदा के समीप जा रही है कि नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ये एनिवर्सरी का जो आप देखते हैं कि आज 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया, आज भाई की 12वां साल है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो साल जो है ये प्लेटफॉर्म है, आमीन। और इस प्लेटफॉर्म में जो रुक के खुदा के वचन को एक बार फिर से अपने जीवन में कहता है कि नहीं खुदा, मैं चाहता हूं कि आपने जितनी भी आशीषें दी मुझ में और आप अपने कार्यों को बखान को पूरा करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप आत्मिक ग्रोथ करेंगे। जैसे कि अभी आपने पढ़ा नीति वचन 31, 29, 30 पढ़े। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए। क्या अच्छे अच्छे काम किए? अपने परिवार, अपने बच्चों की देखरेख करी और सब कुछ अच्छे से करा, और जो अपने एंजॉय के दिन थे उसमें वो अपना संसार की रीति से अच्छे तरीके से मनाया, अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन आगे बढ़े। अरे सबों में श्रेष्ठ कैसे हो गई? अब जब सब जने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब सब जने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो उन सबों में श्रेष्ठ कैसे बनेंगे आप? एनिवर्सरी यार बहुत लोगों की, बहुत लोगों की एनिवर्सरी है और सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपने पति अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है, कोई झूला झुला रहा है, कोई उसाते हैं मॉल में सेंटा क्लॉज को देख रहा है, तो कोई उसाते हैं वो उसाते हैं बर्गर खा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि देखो आज हम तुम्हारे हाथों को कष्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे?
क्योंकि आज हम तुम्हें बाहर सब कुछ, पूरा दिन और रात का खाना सब हम लोग बाहर खाएंगे। ये एनिवर्सरी गिफ्ट है। अच्छे अच्छे काम। क्या लिखा है, पढ़ेंगे ना 29वीं आयत। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? एक बात समझिए, श्रेष्ठ जिसको प्रभु बोले वो कैसे श्रेष्ठ होगा? क्योंकि श्रेष्ठ बनने के लिए हमें जानना होगा कि ये जो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, जो पूरे 12 साल हो गए, भाई ने कहा मुझे पता नहीं चला। एक दिन आदमी को पता लगता है, भाई ने कहा 12 साल मुझे पता नहीं लगा। तो ये 12 साल किसने इन दोनों को, इनकी संतानों को संभाला? श्रेष्ठ तब बनेंगे कि जो हमें पता ना लगे और हमारे जीवन के सारे दिन प्रभु इस रीति से निकाले, और जो इस खुदा के अनुग्रह को, खुदा के इस कार्य को बखान करके देखे, वो श्रेष्ठ होगा। आज एनिवर्सरी होगी तो पति कहेंगे देखा हमें तो ऐसा साथ 12 साल बिता दिए। तुमने बिता दी तो हमने भी तो 12 साल बिता दिया। अब दोनों में आपस में, नहीं हमने बिता दी तो हमने कुछ नहीं, 12 साल में हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, जो तुमने दिया वही हम करते रहे। दोनों में बातें बहुत सी होती हैं। ये अच्छे अच्छे काम, सभी ने अच्छे अच्छे काम तो किए, लेकिन तू सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कैसे? यार 12 साल हो गए पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? कौन सा ऐसा काम करा है हमने? इब्रानियों 4, क्योंकि ये मैरिज एनिवर्सरी 12 साल हो गए हैं इनके, ये बैठे हैं, और अभी हम लोगों की भी, जो हम लोग सब बैठे हैं, मैरिज एनिवर्सरी प्रतिदिन होती है। ये प्रतिदिन हो के साथ चल के एक दिन आता है जिसमें हमें गवाही देनी होती है। आमीन। आइए अब देखें इब्रानियों 4 है, देखें क्या कह रहा है। क्यों आखिर श्रेष्ठ है? तू सब में श्रेष्ठ। अरे श्रेष्ठ कैसे बने भैया हम? आमीन। श्रेष्ठ कैसे बने? इब्रानियों 4:16 पढ़ें तो पता चलेगा श्रेष्ठ कैसे बने। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मानकर चलें। अरे आज एनिवर्सरी कहाँ चलोगे? तुम कहाँ चलोगे? हमको कहाँ घुमाओगे? बताओ, तुम बिना घुमाओ हमें। चलो चले, चलो चले, बोलो कहाँ चलोगे? बताओ कहाँ चलोगे? सब एनिवर्सरी में सब चल रहे हैं। कोई भी जिसके पास खुदा ना करे पैसा नहीं है, वो भी पैदल जाके घूम के आ जाएगा। आमीन। लेकिन एनिवर्सरी वाला दिन एक ऐसा दिन होता है कि पति पत्नी कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएंगे, भला कुछ नहीं है तो पतासे खा के आ जाएंगे। है, होता है, बहुत से लोगों में होता है। चलो चले, तो सबसे श्रेष्ठ कैसे बन रहे हैं? तो श्रेष्ठ बनने का तरीका देखिए, पढ़े जरा इब्रानियों 4। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट बांध कर चले। अरे नहीं, एनिवर्सरी है, जाओ जाके उस आते घूमो घामो, इतने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, क्रिसमस सीजन है, पूरी छुट्टी है, जाओ जाके मनाओ, पूरा दिन भर बाहर रहो, आराम से आ जाओ और कहो क्या एनिवर्सरी बन गई। नहीं 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 नहीं, चलना है। कहाँ चलना? अनुग्रह के सिंहासन के पास। तू सब में श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ कैसे बन रही है? क्योंकि ये अनुग्रह के सिंहासन के पास चल रही है। पढ़े जरा, पढ़े 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इसलिए आओ हम
अनुग्रह के सिंहासन के निकट कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा, वो अनुग्रह के लिए चलो। क्यों चले? अरे चलो घूमने चले, नहीं, हमारे लिए अभी ये जो साल प्रभु ने 12 साल हमें दे दिए और आने वाले मैरिज एनिवर्सरी के लिए आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तेल की, कुप्पी में तेल, कुप्पी में तेल। हम तो मार्केट घूमेंगे, तुम क्या कुप्पी में तेल ले रहे हो? मार्केट तो खुली हुई है, कभी भी तेल ले लेंगे। छोड़ो, कब प्रार्थना? कौन प्रार्थना करा रहा है एनिवर्सरी में? कौन खुदा के दास से कह रहा, दास हमारे घर आइए, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हम प्रभु के साथ अपना दिन बिताना चाहते हैं। बल्कि मैरिज एनिवर्सरी में प्रार्थना, अरे छोड़ो, हमारा उस दिन घूमने का दिन रहेगा, उससे पहले करा लो या तो उसके बाद में करा लो। आवश्यकता के समय श्रेष्ठ कैसे हैं? 10 की 10 कुंवारी, मसाल सबके पास। अब ये सब 10 कुंवारी और मसाल भी और 10 के 10 दूल्हे के लिए निकली हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन ये 5 श्रेष्ठ बन गई। क्यों ये श्रेष्ठ बनी? क्योंकि इन्होंने आवश्यकता के समय अपने लिए तेल ले लिया। चलो अनुग्रह के सिंहासन के पास चलो। क्यों? क्योंकि आवश्यकता के समय ये हमारी सहायता करेगा। आमीन। कहां है ऐसी स्त्री और कहां है ऐसा पुरुष? इसलिए धन्य मानो कि जब स्त्री और पुरुष एनिवर्सरी में एक मन हो के मेरे वचन को सुनकर मेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तब समझो तुम अपने खुदा का आदर करती हो। आमीन। आवश्यकता के समय वो तुम्हारी सहायता करेगा। ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है। नहीं तो जाओ जाके देखो, एनिवर्सरी आज बहुतों की है, किसने मीटिंग रखा ली? आज एनिवर्सरी है, फोटो खिंचा खिंचा के व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल ले ताकि सब देखे और सब हमको हैप्पी एनिवर्सरी लिख दें। ये मनुष्यों के सामने एनिवर्सरी हैप्पी मना रहे, लेकिन ये प्रभु के सामने उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं उपस्थित हुए? क्योंकि इन्हें फोटो खिंचानी थी। ये आवश्यकता के समय वाला तेल नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें अभी आवश्यकता नहीं है। अभी ये क्या किसमें मग्न है? भोग विलास में। खाओ पियो मस्त रहो। तू सब में श्रेष्ठ है, तू सब में श्रेष्ठ है। आवश्यकता तो पड़ेगी मेरे तेल की, सच है। और उस आवश्यकता के समय मैं तेरी रक्षा करूंगा, हालेलुया। क्योंकि तूने बुद्धिमान की तरह मेरे वचन पे कान लगाया। प्रेज द लॉर्ड। लोग जा जा के अपना सेलिब्रेट कर रहे थे संसार में। तेरे पास भी समय था, तू भी जाके सेलिब्रेट करती संसार में, लेकिन तू और तेरा पति मेरी डेवड़ी के पास आया। और क्योंकि तूने अपने उत्तम समय में मुझे आदर दिया, इसलिए आवश्यकता के समय मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको कि आज जिसके पास वचन है, अगर इस वचन को घर में रख के बाहर जाके वो पूरा अपने खुशी के अपने उत्तम दिन मनाए और यहाँ आके बिछौने पे प्रभु से छोटी प्रार्थना करके सो जाए, उसने वचन का इनकार किया है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरे पीछे बोलो, मैंने जिसे एक किया उसे मनुष्य अलग ना करे। तो भैया एनिवर्सरी तो मनुष्यों के बीच में जाके मना रहे। जिसने एक किया उससे दूर भाग के जो अलग कर रहा उसी के साथ मना रहे।
यही तो अंधकार है, यही तो अंधकार है जो तुम्हें जीवन देता है, जो तुम्हें आनंद देता है, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें एक किया, उसके पास आके, उसके निकट आके एनिवर्सरी नहीं मना रहे, दूर जाके उनके बीच में एनिवर्सरी मना रहे जो मनुष्य अलग करता है। खुदा ने कहा किसी और को अलग करने का नाम नहीं लिया, मनुष्यों से अलग ना करें। आज देखो एनिवर्सरी, लोग एनिवर्सरी है आज, बहुत तेरों की है आज, लेकिन आप देखिए, आप कहीं प्रार्थना का जिक्र नहीं, मनुष्यों के बीच में अपने हर्ष के दिन को मना रहे हैं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? याकूब खोलो, यदि तुम में कोई आनंदित है, पढ़ो जरा याकूब उसका 5वां अध्याय। देखिए अगर आनंदित है तो क्या करें? हाँ 13वीं आयत। भैया आनंद है, क्या कैसे मनाएं? ए इधर बैठो, हाँ बताओ बताओ, हम बबलू की 12वीं मैरिज एनिवर्सरी है, कैसे मनाएं बताओ? आइसक्रीम वाले को बुक कर लिया, टेंट वाले को बुक कर लिया, चिकन ले आओ चिकन। तो वचन बता रहा कैसे मनाओ। देखो वचन में क्या लिखा, यदि तुम में कोई दुखी हो हाँ तो वह प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो भैया आनंदित है कि नहीं है? तो अब आनंदित हो तो करे क्या? ये बाइबल बता रही है। स्तुति के भजन गाए। क्या हो रहा है ये? धन्यवाद के गीत प्रभु के पास, क्योंकि उसके अनुग्रह के सियासत के निकट, क्योंकि विपत्ति के समय वो हमारी सहायता करेगा। ये बुद्धिमान है। कोई भी खुदा के दास को नहीं देख रहा, कोई भी खुदा के दास के पास जाके नहीं कह रहा ए खुदा के दास मेरे घर आइए और मेरे घर आके प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर इतने साल एक रखा है। कोई नहीं, सब फोटो खिंचा के मनुष्य के सामने अपनी नुमाइश करा रहे हैं। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी कैसे होगी? अब आप कहें मैं जबरदस्ती हैप्पी एनिवर्सरी टाइप करके डाल दूं और हैप्पी जैसा कुछ है नहीं वहां पर। आप बताइए हैप्पी कैसे होगी, बताइए। अरे आप छोड़िए, पहले इधर देखिए, हैप्पी कैसे होगा पहले बताइए आप। और खुदा है ही नहीं तो हम कैसे जबरदस्ती हैप्पी एनिवर्सरी लिख दें? किसी मनुष्य के कहने से हैप्पी नहीं होता, क्योंकि खुशी और दुख यहोवा की ओर से आता है। जब तक खुदा ना चाहे तुम्हारे डेवड़ी पर खुशी और दुख आ नहीं सकता। आमीन, आमीन। तो मैं कौन होता हूं हैप्पी लिखने वाला? हैप्पी मैं तब लिखूं जब तुम खुदा को आदर दो। अगर आपने खुदा को आदर दे दिया है, अगर आपके घर में प्रार्थना हो रही है, अगर आप कह रहे हैं नहीं खुदा के दास आके प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके आते एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, आपकी हैप्पी एनिवर्सरी हम हैप्पी लिखेंगे। लेकिन आप मॉल में घूम घूम के फोटो खिंचा के और फोटो खिंचाने की तब हैप्पी एनिवर्सरी लिखे, तो सॉरी मैं हैप्पी एनिवर्सरी नहीं लिख सकता। क्योंकि मॉल में घूम के और मनुष्यों के साथ एनिवर्सरी मना के कभी हैप्पी नहीं हो सकती एनिवर्सरी। हकीकत है ये बात। क्योंकि श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा, पढ़ें जरा। इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसकी 16वीं आयत फिर से पढ़ें। इसलिए कोई दुखी है? नहीं याकूब नहीं, उसमें तो पता चल गया ना कि कोई सुखी। हाँ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये है खुदा का हैप्पी एनिवर्सरी, जो आवश्यकता के समय तुम्हारी रक्षा कर सके, जो आवश्यकता के समय तुम्हारे साथ रह सके, तब तो हैप्पी होगा।
लेकिन आवश्यकता के समय कोई मनुष्य नहीं तुम्हारे साथ रहेगा, सब साथ छोड़ेंगे। जिनके साथ तुमने मैरिज एनिवर्सरी मनवाई है, जिनको तुमने केक खिलाया है, वही कहेंगे अरे ठीक किया तुमने, ठीक किया, एकदम सही किया। तो आप बोलती ज़्यादा थी, 2-3 दिन उसको रहने दो, ऐसे ही 2 दिन रहने दो, अपने आप ही समझ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। ओह, ये किसके शब्द है? मनुष्य के। ये मेरे और आपके शब्द नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? दिखाओ, दिखाओ प्रभु क्या कहता है। खोलो जरा 2 कुरिन्थियों 'Praise the Lord'। एक मिनट रुक जाओ, दूसरा है कि पहला है? एक मिनट, हाँ, 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय। एक मिनट, हाँ, 7:5 पढ़े। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। ये जो कह रहा अलग ना रहो, उसके साथ नहीं है, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे। जो मनुष्य पति पत्नी में टीपी कर रहा है, उसके साथ हम एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम एक दूसरे से अलग ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, जब हम वचन को सुनते हैं तो हम पत्नी और पति के विश्वास को खुदा बढ़ाता है। अब देखिए, खुदा के वचन में लिखा, तुम एक दूसरे से अलग ना हो। पढ़े जरा। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए आवश्यक में और ये असंयम के कारण। असंयम कब आता है? जब मनुष्य की बातें उत्पन्न होती हैं। पति और पत्नी कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखना, कोई पत्नी कोई पति गलत नहीं होता। पति और पत्नी के अंदर मनुष्य अपनी बातें लाके डालता है और तब शैतान उनके बीच में फूट कर आता है। और पति और पत्नी खुदा के वचन को ना जानने के कारण उन्हीं मनुष्यों के बीच में जाके सहायता की मांग करते हैं, जिन मनुष्यों ने उनके बीच में क्या करा? फूट डलाई है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर सच में आप वचन को पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि सच में कोई पत्नी कोई पति गलत नहीं है, लेकिन जिनके बीच में हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, वही मनुष्य नहीं चाहते कि ये पति पत्नी बढ़े, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में पाप है। केवल एक चाहता है कि तुम पति पत्नी बढ़ो, और वो है खुदा। और हमसे, मनुष्य से गलती ये होती है कि पति और पत्नी जो है वो केवल एक गलती करते हैं, खुदा के पास ना जाके मनुष्यों के बीच में चले जाते हैं, और तब शैतान उन पर हावी हो जाता है। हमारी मैरिज एनिवर्सरी के 12 साल हो गए। बहुत तेरे ऐसे हैं जो साथ रह के भी साथ नहीं है। बहुत तेरे ऐसे हैं जो जिनके अंदर मनुष्यों ने शैतान के जरिए बहुत सी बुरी बातें भर दी हैं।
अब जब पत्नी लोगों के बीच में जाती है, मनुष्यों के बीच में जाती है, जब पति अपने कामों में जाके बीच में लोगों के मनुष्यों के बीच में जाता है, तो हमारे 12 साल पूरे खुदा ने अच्छे से कर दिए। तो ये जो 12 साल अच्छे से कर दिए हैं, अब इन पति और पत्नी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो बहक गए हैं पति पत्नी, जो दूर हो गए हैं, उनको प्रेम का संदेश सुना के पास लाओ। अगर हम कहें कि नहीं हमारा 12 साल हो गया, हमारा 13 साल हो गया, हमारा 14 साल हो गया, हमारा 25 साल हो गया, हमारा 50 साल हो गया, हमारा 60 साल हो गया, कहेगा प्रभु पता क्या कहेगा? हो तो गया, तूने क्या किया? आप सबको मालूम है ना यीशु मसीह दुल्हा है, आप सबको मालूम है ना कलीसिया दुल्हन है, सबको मालूम है कि नहीं? अब कलीसिया में कितने लोग भटक गए। अब खुदावन यीशु मसीह, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, खुदावन यीशु मसीह और मूसा एक कलीसिया। कितने लोग मानते हैं मूसा कलीसिया है? हाथ उठाए। कितने लोग मानते हैं खुदावन यीशु मसीह दुल्हा? आमीन। ठीक है, अब आप समझिए, मैं आपको इसी चीज को दिखा रहा हूं। अब खुदावन यीशु मसीह और मूसा एक हैं। अब ये रहा पति और मूसा रहा पत्नी। आमीन। तो मूसा क्यों जा रहा है इजरायलियों के बीच में और मिस्र की छुड़ौती से इजरायलियों को क्यों छुड़ा रहा है? कि जिस तरह से खुदा और मैं एक हूं, वैसे ही तुम भी खुदा में एक हो जाओ। अब मूसा कहे कि नहीं भैया, हम और खुदा तो एक है, अब हमारा काम खत्म, हम तो सालों से एक है, बरसों से एक, अनंत जीवन में भी एक रहेंगे, तुम इजरायली पड़े रहो मिस्र की गुलामी में। भेजा खुदा ने अपनी कलीसिया को। किसने भेजा था मूसा को? निर्गमन 3 खोलो, पढ़ो। ये तो कहेंगे नहीं है ऐसे थोड़ी, खुदा ने थोड़ी भेजा, वो तो उसे चाट वाला बना रहा था, दही कम पड़ा था तो मूसा तो कह दिया जाओ दही ले आओ वहां से। हाँ, निर्गमन 3 क्या कह रहा है वहां, उसमें वो मैं क्या कहूंगा, किसने भेजा है ना? हाँ, अभी तो देख मैं आपको सच बता रहा हूं। अब आप समझिए, खुदा के काम को समझिए। आप बताइए, आप मुझे बताइए कि सारी स्त्रियां अच्छी हैं, लेकिन तू श्रेष्ठ क्यों है? अब याजक की तरफ देखिए, तू श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मैंने तुझे, आमीन, अपनी कलीसिया को भेजा है कि जाओ और जाके भूखे, नंगे, प्यासे और जो अंधकार में पड़े हुए हैं उनको खींच लाओ। अब बताइए, मेरी एनिवर्सरी में काम दिखाई दे रहा है? क्या किया है? कितना काम दिखाई दे रहा है कि केवल 12 साल, 13 साल, 25 साल, 60 साल, 50 साल सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना के बैठना नहीं है, काम दे रहा है। तुम्हारे 25 साल हो गए, तुम्हारे पास उससे अधिक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे दी मैंने। तुम्हारे 12 साल हो गए, तुम्हें जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि तुम 12 साल प्रभु की आशीषों में भरे हो। अब जाओ और जाके लोगों को बताओ कि ये वो दूल्हा है जो अपनी दुल्हन के लिए सदा तत्पर रहता है। कौन बताएगा? मॉल जाने का समय नहीं मिलता है, 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, PVR में एक पिक्चर नहीं देख पाए। पता नहीं कब दिखाओगे। पहले जब शादी हुई थी, हाथ देखो, हाथ, हाँ, नीचे कोट के, पहले जब शादी हुई थी तब हर महीने में एक पिक्चर तो जरूर दिखा देते थे। अब जैसे 12 साल हो गए, तुम 1 साल में भी एक पिक्चर नहीं ले जाते। हाँ सुनो, हाँ, जब पहले बर्थडे होता तो तुम सोने का एक आइटम देते थे हमें गिफ्ट। अब जब बर्थडे होता है तो तुम कुछ भी आइटम नहीं देते गिफ्ट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, वो क्यों कह रहा है?
बेटा अंदर ही रहो, मान जाओ तुम। सब में श्रेष्ठ कैसे है? अभी आपने जो नीति वचन में पढ़ा 29 कि सब अच्छे हैं लेकिन तू सब में श्रेष्ठ है। अब वो 5 कुंवारियां जो थीं, अब समझिए, अब समझिए, सब याजक की तरफ देखिए। ये 5 कुंवारियां जो थी, जो दूल्हे के लिए तैयार थी पूरी रीति से, इन 5 कुंवारियों ने आफत मचा दी। इतनी आफत मचाई कि आज बाइबल आपके हाथों में आ गई। अगर ये 5 कहती हमारा पति मिल गया, अब हम जा रहे, अब तुम लोग रहे हो ऐसे ही, नहीं, ये 5 के 5 अपनी पति के साथ फिर वापस आए। Praise the Lord. यही तो वचन है। मेरी एनिवर्सरी आज मनुष्य देखता है कि पति और पत्नी साथ में 12 साल पूरे हो गए, नहीं, ये 12 साल का मतलब एक जिम्मेदारी खुदा के प्रति बड़ी है। कह तुमने क्या किया। अब ये बहन जिस भी स्त्री से मिले उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होंगी, घटी होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, तुम खुदा के वचन में उसको बताओ कि वो भी एक दिन अपनी मैरिज एनिवर्सरी में खुदा के दास से प्रार्थना कराए। ये है घरों को जीतना, ये है विश्वास को जीतना। Praise the Lord. देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो जरा 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। देखो देखो, खुदा है कलीसिया और खुदा है दूल्हा और ये मूसा है कलीसिया। तो देखिए क्या कह रहा, कौन सी आयत है बताओ बेटा? 3:13 पढ़ें। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर से मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? बताइए क्या बता। मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ, मैं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। एक पति भेजता पत्नी को, और पत्नी जो श्रेष्ठ होगी वो केवल पति के कहे पे जाएगी। और पति ने मना कर दिया, जाओगी नहीं तो नहीं जाएगी। और पत्नी जो श्रेष्ठ होती है वो पति से पूछती है। देखो, जो बुद्धिमान पत्नी होती है वो पति से क्या पूछती है, जाके क्या कहूंगी। और जो मूर्ख होती है वो पति से पूछती नहीं है जाके क्या कहूंगी। आप कह देंगे हमें ना समझाओ, इतने सालों तुम्हें समझाते आए हैं, हमें मालूम है हम समझा देंगे। मूसा पूछ रहा क्या कहूंगा, किसने भेजा, अरे क्या कहूंगा, किसने भेजा, भैया किसने भेजा है तुम्हें। राजा के सामने अपने पति का नाम तो बताओ, नहीं तो राजा तो ऊंची स्त्री समझ लेगा। सामरी स्त्री पानी भर रही है, खुदा कह रहा मैं जानता हूं कि तू जिसके साथ है अभी वो भी तेरा पति नहीं है। अरे तो क्या स्त्री को सबसे पहले अपना पति का नाम बताना होता है? यस। पूछा मैं क्या बताऊं, क्यों भेज रहे हो प्रभु मूसा को? ये हम तुम तो साथ हैं लेकिन बहुत तेरे ऐसी हैं अंधी बहरी अंधियारे में पड़ी हैं जिनको खींच लाओ। Praise the Lord. तब गया मूसा श्रेष्ठ है? दिखाई दिया श्रेष्ठपना। किस बात का श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है। किस बात में श्रेष्ठ है? पति ने भेजा है, मैं जाऊंगा। Amen. ओह माय गॉड, क्या मैसेज है। एकदम अलग ही मैसेज चल रहा है, एकदम डिफरेंट मैसेज चल रहा है। देखने वाली आंखें चाहिए बस, तब तो दिखे। तो कहा कह रहा मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास जाऊंगा क्योंकि विपत्ति के समय वो मेरी आवश्यकता समय वो मेरी सहायता करेगा। तो ये सिंहासन के पास है कौन? मूसा। क्योंकि जब मूसा को भेजा जा रहा है तो आवश्यकता के समय यहोवा उसकी सहायता कर रहा है। तो मूसा अकेला है क्या? नहीं,
बादल और खंबे में उसका पति आगे चल रहा है। मिस्र की पूरी सेना छू नहीं पाएगी क्योंकि इसका पति इसके साथ है। लाल समुंदर है लेकिन उसका पति उसके साथ है। देख, मूसा के साथ जैसे मैं रहा वैसे ही तेरे साथ हूं। आमीन आमीन आमीन। ये है हमारा खुदा। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ? अब बहुत घर है जो गोलगप्पे खा रहे हैं, अब बहुत घर हैं जो हाथों में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे और उम्मीद लगाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैप्पी एनिवर्सरी लिखे हैं। कैसे हैप्पी होगी? कैसे हैप्पी होगी जब तक खुदा आवश्यकता के समय सहायता तुम्हारे साथ ना हो? अब मूसा को कहाँ कहाँ सहायता पड़ी थी बताइए? मिस्र की पूरी सेना उसके सामने है। अब बताइए, मूसा के साथ अगर खुदा ना होता तो मूसा लड़ पाता एक भी जने से? पूरी सेना के आगे खड़ा है खंबा बन के। इससे पहले कि तू मेरी पत्नी को छुए, मुझे छू। तो मूसा एनिवर्सरी कहाँ मनाते होंगे सोचिए। मूसा एनिवर्सरी मनाने कहाँ जाते होंगे? मॉल में। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। इतना ठूस ठूस के वचन भर देते हैं कि अपने आप ही निकलने लगता है। सच है। अब आप समझे, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। अब जिसको आवश्यकता के समय सहायता चाहिए वो अपने घराने को लेके खुदा के सामने खड़ा हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा कि आप मॉल ना घूमें, आप बतासे ना खाएं, आप एनिवर्सरी में बाहर जाके ना करो, सब करो, लेकिन खुदा के दास को बुला के खुदा को आदर और महिमा दो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के सम्मुख खड़े हो जाओ, लोगों के बीच में गवाह बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत हो गया संसार में, उत्तम से उत्तम चीज खा ली, उत्तम से उत्तम चीजों में चल लिए, लेकिन पाया कि सब व्यर्थ। सच है। सब कुछ व्यर्थ है। सच। अगर कुछ है तो खुदा के साथ खड़ा रहना है। आमीन। क्या आज हम खुदा के साथ खड़े हैं? वो तो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन बात यहाँ ये आती कि हम उसके साथ हैं। क्योंकि जब तक हम उसके साथ नहीं होंगे हमारा सब कुछ करना व्यर्थ होगा। सच है। आज हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि इस संसार में ज्यादा से ज्यादा खुदा का भय लोगों के ऊपर आ जाए। कैसे आ जाए भय? कहाँ लिखा भय आ जाए? ओ खुदा। श्रेष्ठ गीत नहीं, नीति वचन उसका सैमुएल 31 और 31 पढ़ो। नीति वचन 31 कहाँ पर भय है? भय देखिए। 31 उसे दो और उसके कार्यों में सभा में उसकी प्रशंसा। नीति वचन 31 है जी। उसकी सबसे लास्ट आयत पढ़ो। कौन सी है वो? उसके हाथों में दर्शन का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन 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 आमीन। 30 पढ़ो। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सब व्यर्थ। फोटो खिंचा रहे भैया, खिंचा के शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ। पहले हमें एक काम करना, कल देखो मेरी एनिवर्सरी है, पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे। शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है है? उसकी प्रशंसा की जाएगी। श्रेष्ठ होगी क्या वो? प्रशंसा किसकी होगी? यहोवा का भय मानती है। जो यहोवा का भय मानेगी, जो कहते हैं खुदा का के कहे को पूरा करेगी, जो अपने घरानी को लेके खुदा के की डेवड़ी के पास आएगी, वो श्रेष्ठ है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आपको मालूम है, मैं आपको एक बात और बता दूं,
आप विश्वास करें चाहे ना करें, जो बिना खुदा के खड़ा है उसको हैप्पी एनिवर्सरी लिखना हमारे लिए पाप है, क्योंकि हम उसको उसके गलत कामों में बढ़ावा दे रहे हैं। उसको समझाना है कि जिस मोमेंट पे तुम खड़े हो उस मोमेंट पे तुम्हें खुदा के सम्मुख खड़ा होना है। तुम गलत स्थान पे खड़े हो, और अगर हम उसको उसी स्थान पे हैप्पी कर दें, उसने कहा जिस घर पे पैर रखोगे, समझो उस घर पे जाओ, और जिस घर पे जाओ उस घर पे सबसे पहले कहो इस घर का कल्याण हो। सुनो 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 सुनो, जैसे ही तुम पहला पैर रखो और पहुंचते ही सारे कहो इस घर का कल्याण हो। अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो कल्याण उस पर ठहरेगा, और अगर उस पर कोई, उस घर में कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो पूछेगा क्यों भेजा था। हैप्पी लिख दो, हैप्पी लिख संबंध बना रहेगा। संबंध बनाओ मनुष्य से, काय बनाओ मनुष्य से संबंध, हैप्पी लिख दो। क्यों? खुदा से दूर रह के कुछ अच्छा नहीं है। कह रहा व्यर्थ, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा व्यर्थ है। अब व्यर्थ चीज पे तुम हैप्पी लिख रहे हो तो तुम शैतान के कामों को बढ़ावा दे रहे हो। तो तुम खुदा के वचन का प्रचार कैसे करोगे? तुम श्रेष्ठ कैसे होगे? तुम खुदा के सम्मुख कैसे खड़े होगे? तुम कैसे कहोगे कि तुम्हें किसने भेजा? जिस घर में तुम्हारा पति ही आदर के योग्य ना हो, क्या उस घर में पत्नी जाएगी? जिस घर में तुम्हारे पति का तिरस्कार हो, क्या उस घर में एक भली पत्नी जाएगी? अगर मानते हो कि हमारा पति खुदा है, और अगर उन्होंने अपने उत्तम दिन में खुदा को स्थान नहीं दिया, तो मैं कैसे लिख दूं हैप्पी एनिवर्सरी? एक बार मीटिंग के बाद मुझे पकड़ के बैठाना और कोई जना मुझे समझाना कि कैसे लिखूं हैप्पी एनिवर्सरी। अगर समझाने में निपुण हो गए तो क्षमा मांगूंगा खुदा के सामने, लेकिन मुझे समझाना जरूर कि हैप्पी एनिवर्सरी क्यों लिखूं। और अगर सही हूं तो आज से ये शिक्षा ले लो और टाइप ना कर देना, क्योंकि मेरा काम है जाके बताना, और मैं वह बातें बताता हूं जो बातें मुझे खुद नहीं मालूम। क्योंकि ये मैसेज, ये हैप्पी एनिवर्सरी, ये एनिवर्सरी आज हैप्पी हो रही है। इसमें हम हैप्पी लिखेंगे, हमारे खुदा का आदर और महिमा होगा। लेकिन जहां कुछ हैप्पी जैसा है ही नहीं, वहां जहां अंधकार है। अब योना जाता और योना कहता देखो 40 दिन रह गए हैं, तुम और खूब ज्यादा जितना अभी मजा करे उससे और डबल मजा कर लो, तो कभी 99 नगर बचता? योना ने कहा तुमने बहुत मजा कर लिया, अब 40 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा 99 नगर नष्ट होगा। उसने सच बात बताई। तो जितना हैप्पी हैप्पी उछल रहे थे सब ने शोक किया। अगर यहां पर, अच्छा बताइए, अगर 99 नगर में योना जाके हैप्पी हैप्पी डे हैप्पी डे हैप्पी डे हैप्पी 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 युद्ध के देवताओं हैप्पी हैप्पी करता, तो 99 नगर कभी बचता? नहीं। योना गया और कह रहा सब मरोगे सब मरोगे सब मरोगे। तब उनका माइंड फिसला, ये क्या कह रहा है? समझिए, अगर ऐसी जगह पे योना हैप्पी लिख देता तो योना का हैप्पी बर्थडे मगरमच्छ के अंदर ही हो जाता। लेकिन योना मगरमच्छ के मुंह से निकल क्यों आया? क्योंकि उसने मैसेज सही दे दिया। भला चाहे वो कुछ भी उसके मन में थ्योरी हो, लेकिन मैसेज सही दे दिया।
इतना खतरनाक है क्या हैप्पी लिखना? यस, इतना ही खतरनाक है। क्योंकि खुदा ही है जो बढ़ाता है, खुदा ही है जो बल देता है, खुदा ही है जो हमारे बाल बच्चों को बढ़ाता है, खुदा ही है जो हड्डियों में टखनों में बल देता है, खुदा ही है जब हम बिछौने से उठ के चलते फिरते हैं, खुदा ही है जो हमारे 12 साल हो गए हमें पता नहीं लगा। ये तो हम तो इस योग्य नहीं थे, हमें तो मालूम भी नहीं था कि पत्नी और पति क्या होता है। हमें तो ये भी नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम कि अपने माता पिता से बात कैसे करें। कई जगहों पे हम अपने माता पिता से गलत तरीके से बात करते हैं। कब से पैदा हुए हो? बचपने से पैदा हुए। आज कौन सी कितने साल के हो गए? 37 ईयर्स के हो गए। तो 37 साल में अपने माँ बाप से बात करना नहीं सीख पाए? नहीं। तो जो बच्चा अपने माँ बाप से बात करना नहीं सीख पाया, वो अपनी पत्नी के साथ 12 या 14 या 50 या 60 साल कैसे बिता लेगा? मुझे समझा दो। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, मैं आज भी अपने माता पिता के विरोध में बहुत सी बातें गलत बोल देता हूँ। मुझे नहीं आता कि मैं अपने माता पिता से कैसे बात करूँ। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि गलत वर्ड मैं अपने माता पिता के लिए यूज़ कर देता हूँ। तो जब मैं अपने माता पिता के साथ बात करना नहीं सीख पाया, तो मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे जीवन निर्वाह कर लूँगा? तो ये जीवन निर्वाह कोई और है जो हमारी सहायता करता है, और वो है सृष्टिकर्ता, जो हर एक बात में दोनों के मनों को एक करता है। दोनों के मनों को एक करता है। कहाँ लिखा? बस एक आयत बता दो, नहीं तो मैं बोलता बहुत हूँ। एक आयत पढ़ाएंगे, लेकिन अब जब मनों को एक करने की बात आई तो वो आयत जरूर पढ़ाएंगे। कौन कौन सुनेगा? ताली हो जाओ। चलो सुनेंगे। खोलो पतरस। पता नहीं रहता हमको। हाँ, पहला पतरस 3 अध्याय, बस ये आयत पढ़ के। और सैमुअल देखो सुबह क्या कहा था, उस पर करेंगे प्रचार। तुम क्या बताएं, अब समझ में नहीं आता भाई। अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। कैसे ही सब जने खोलने। पहला पतरस निकालिए। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। और स्त्री को जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों के जीवन के वरदान के बारे में, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हमने तो मेरी एनिवर्सरी का मतलब समझा था कि बस सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना गिफ्ट दे दो, चांदी में तौल लो और जाते च्यवनप्राश खा लो। लेकिन यहाँ तो बहुत जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। जीवन का निर्वाह करो। तो क्या प्रभु इन कामों को करने में सहायता करता है? आवश्यकता के समय जब हम धैर्य छोड़ देते हैं, हम कहते हैं इसने बहुत बुरा कह दिया, अब हम उसको माफ नहीं करेंगे, शामी को उसको दूध पिलाते हैं। जीवन निर्वाह करने में सहायता किसने करी? हम ही ने उसको बुरा भला कह दिया और शाम को आके अरे यार ये कौन है जो मन को शांत कर रहा है, जो हम लोग को है हर एक सीजन में, हर एक धूप छांव और अंधकार में चला के एक कर रहा है।
सहायता कर रहा है ना, आवश्यकता के समय जो हमारी सहायता करता है, तो क्या हम एनिवर्सरी के समय उसको ना बुलाएं? ये है श्रेष्ठ स्त्री, ये है प्रभु का वचन। क्योंकि इस समय एनिवर्सरी रवि और रोमिका भाभी की है, लेकिन हम सब की आज एनिवर्सरी है। और यही होता है, यही होता है। क्योंकि एक है हमारा पति जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, सच है, आमेन। और वो है खुदा। प्रेज द लॉर्ड। संसार के भाव से हर एक जना आगे पीछे जाता है, पति अकेला रह जाता है या पत्नी अकेली रह जाती है, लेकिन एक है जो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। सच है। ये वो पति है जो जीवन के अंत के बाद भी तुम्हारी सहायता करेगा। और धन्य मानो कि हम उसे जानते हैं, और धन्य मानो कि अपने जीवन के उत्तम समय को हम बहुमूल्य 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर वचन को सुन रहे हैं। इससे हमारा जीवन का उत्तम समय और उत्तम हो गया। सोने पे सुहागा ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुआ करेंगे सैमुअल भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर चीज का एक स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, ये बात सत्य है, खुदावन के हर एक चीज़ का स्थान है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, वचन के बोलने का, गीत के गाने का और प्रार्थना करने का ये स्थान खुदावन तेरी ओर से नियुक्त किया जाता है प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि मेरे पास इतनी कोई सामर्थ्य नहीं या हमारे पास कोई ऐसी खूबी नहीं कि हम किसी मनुष्य को कुछ दे सके, परंतु आज जो कुछ भी है खुदावन, हम वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम में खुदावन अपने भाई और भाभी को देते हैं खुदावन। प्यार प्रभु जी, हम विनती करते हैं खुदावन कि जैसा आपने इन्हें प्यार प्रभु हर साल संभाला, इस साल भी खुदावन आपने इनके जीवन में जोड़ा। प्यार प्रभु, ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि ये प्यार प्रभु प्रतिदिन तेरी ओर देखने वाले और तुझ पर चलने वाले बने हुए। खुदावन पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जिस प्रकार से प्यार प्रभु पति हमारा खुदा आप खुद हैं खुदा, और प्यार प्रभु आपने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपना लहू बहाया खुदा, और प्यार प्रभु अब वो समय आएगा जो खुदावन आप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाएंगे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु संसार और संसार की बातें नष्ट होने पर है, और उत्तम है वो, श्रेष्ठ है वो जो खुदावन आपके साथ अपनी संगति को, हर एक बातों को, हर एक प्यार प्रभु अवसरों को आपके साथ मना रहा है खुदा। मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं प्यार प्रभु, उन सब पर तेरी दया, तेरी आशीष ऐसे ही बनी रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जो हमने वचन को सुना अब उसे भुलाने वाले ना बने खुदावन। होने दे कि आपकी आशीषें इन सब के साथ और हमारे साथ प्यार प्रभु सदा सर्वदा बनी रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि इस घराने का उद्धार आपके माध्यम से होने पाए, इस घर की हर घटी कमी को आप दूर करें खुदावन, इस घराने के बच्चों को आप प्यार प्रभु और अपने वचन में बढ़ाएं, बुजुर्गों को आप संभालें और प्यार प्रभु सामर्थ से भरें, जवानों को खुदावन अपना बल दे ताकि वो तेरे वचन में प्रतिदिन चलने वाले और तेरे वचन को प्यार प्रभु दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन सके। मैं दुआ करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया, तेरी आशीषें होने पाए खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि हम जो यहाँ कई हैं तेरे वचन में एक हों प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु मसीह आपकी देह उन्नति पाए और हम वो कलीसिया बने प्यार प्रभु जी जो प्यार प्रभु तुझे भाती हुई हो खुदावन, तेरे वचन में का वचन और आत्मा में की आत्मा बन जाए खुदा, ताकि जब तू हमें लेने आए खुदावन प्यार प्रभु हम यहाँ से प्यार प्रभु तैयार रहें खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन अपने भाई याजक के लिए प्यार प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष हो, तेरी दया उन पर बनी रहे, उनका घराना प्यार प्रभु ऐसे ही वचन में स्थिर रहे, हर अंधकार और घटी से आप उन्हें बचाएं खुदावन, और उन्हें प्यार प्रभु दृढ़ करे और भी वचन से और प्रकाशनों से भरे, ताकि वो तेरी आत्मा में हमें ऐसे ही चराने वाले बन सके। दुआ करते हैं खुदावन कि जब हम यहाँ से विदा लें तो हम प्यार प्रभु
हमारे रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। खुदावन हम जो यहाँ कई हैं तेरे वचन में एक देह होने पाए, एक विश्वास होने पाए, और प्यारे प्रभु हमेशा आपके वचन में ऐसे ही बने रहने पाए। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें, और आयुष में ना पढ़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों